हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग का क्या मतलब होता है? पैकेजिंग इज द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ रैपर, कंटेनर, बॉक्स एक्सेट्रा। पैकेजिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रैपर की हम अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट मिक्स का सबसे इनिशियल पार्ट है प्रोडक्ट, उसको हम किस तरीके से रैप करेंगे, किस कंटेनर में भेजेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली कहाँ पहुंच जाए, प्लेस ऑफ स्टोरेज से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंच जाए। पैकेजिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल मार्केटिंग टूल। ये एक इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर को एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट और एनकरेज करता है उनको कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके। इसका सिर्फ मतलब ये पैकेजिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि एक प्रोडक्ट को रैप करके भेज दो। पैकेजिंग का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को इस तरीके से आप रैप करो कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। एडिशनली पैकेजिंग क्यों की जाती है? टू प्रोटेक्ट आर गुड्स। अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो इटेबल्स होते हैं उनमें इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई फिजिकल मूवमेंट है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रेक हो सकता है फिजिकल डिलीवरी के टाइम पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप जो चिप्स नमकीन वगैरह खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है ताकि वो प्रोडक्ट जो है, जो आपके चिप्स वगैरह है पैकेजिंग के अंदर, वो क्या रहे, सेफ रहें और आप उनको वो इटेबल्स हो, आप उसको कंज्यूम कर सको। तो दैट इज व्हाट पैकेजिंग इज ऑल अबाउट। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के 3 लेवल्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है कि प्राइमरी पैकेजिंग इज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। जो प्रोडक्ट होता है ना उसको, जैसे कि हम डेयरी मिल्क की चॉकलेट अगर कंज्यूम करते हैं तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट के ऊपर पहले सिल्वर कोटिंग या गोल्डन कोटिंग होती है, रैपर लगा होता है, तो दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग। ओके। और चिप्स वगैरह जो खाते हैं तो वो ईटेबल चिप्स जो होते हैं वो दैट कम्स अंडर प्लास्टिक पैकेजिंग। उसके अगर कोई ऐसा ब्रेकेबल है तो उसके लिए बॉक्स या ग्लास यूज किया जाता है। तो दैट इज व्हाट प्राइमरी पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट के सबसे नियर होती है, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। सेकंड आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। क्या होती है? जो एडिशनल पैकेजिंग हम प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल हमने लिया था डेयरी मिल्क की चॉकलेट। ओके, उसमें क्या थी? चॉकलेट के ऊपर एक सिल्वर फॉइल पेपर या गोल्डन फॉइल पेपर होती है, उसके ऊपर आप देखोगे तो एक रैपर चिपका होता है जिसपे सारी डिटेल्स भी होती हैं। तो दैट डिटेल्स कम्स अंडर लेबलिंग। बट हम पैकेजिंग की बात करें तो वो जो प्लास्टिक रैपर होता है, पेपर का रैपर होता है ना, दैट इज द सेकेंडरी पैकेजिंग फॉर द चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब एक एक चॉकलेट तो डिलीवर नहीं करते ना, वो क्या करते हैं, एज अ होल डिलीवर करते हैं। तो जो कार्टेज बॉक्स होते हैं या कोरियर बैग्स होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें एक तो लेबलिंग होती है, मार्क लगा होता है कंपनी का, और वो इस तरीके से पैकेज होते हैं कि चॉकलेट आपकी पिघल ना जाए। तो ये मैंने एक एडिशनल एग्जाम्पल लिया है। ये जो पॉइंट एक्सप्लेन है इनमें अलग एग्जाम्पल है। तो इजीली, क्योंकि हम लोग चॉकलेट रेसिस्ट नहीं कर पाते, हम लोग रेगुलरली उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये इजी होगा आपको लिंक करने में पैकेजिंग से। तो लेवल ऑफ पैकेजिंग क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, कि क्यों पैकेजिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है पैकेजिंग? फिजिकल प्रोटेक्शन, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग के लिए, कन्वेइंग मैसेज, एनहांस ब्रांड इमेज, एनहांस प्रॉफिट्स, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। इन पांचों के लिए ये 5 क्या है पैकेजिंग के मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला फिजिकल प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट को फिजिकल प्रोटेक्शन पर पहुंचाता है, उसको गंदा होने से, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने से, उसके डिट्रोइटेशन खराब होने से प्रोडक्ट को बचाता है। ठीक है। फिर क्या है? पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। पैकेजिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट की। पैकेजिंग खुद में ही अपने प्रोडक्ट की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करता है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी ना और जितनी अप्रोप्रिएट पैकेजिंग होगी प्रोडक्ट की, वही खुद को ही प्रमोट कर लेंगे। उसके लिए आपको कोई प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो अट्रैक्ट भी कर लेंगे कंज्यूमर्स को। ऐसा नहीं है 10 रुपए की डेयरी मिल्क की चॉकलेट पे आप डेयरी मिल्क सिल्क का रैपर लगाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। 10 रुपए की अगर आप डेयरी मिल्क चॉकलेट ले रहे हो तो उसी के हिसाब से, उसी की डिस्क्रिप्शन के साथ आप उसको पैकेट करोगे, तो वो क्या करेगा? कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा।
टच पॉइंट भी प्रोवाइड करता है वो कंज्यूमर को कि जो शेप साइज और एप्रोप्रिएटनेस है ना पैकेजिंग की, वो अटेंशन ग्रैब करती है कंज्यूमर की कि हाँ देखो ये अच्छे से पैक है, मतलब ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। थर्ड आता है कन्वेइंग मैसेजेस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैन्युफैक्चरर चाहता है अपने कंज्यूमर तक पहुंचानी है अपने प्रोडक्ट की, हर वो चीज को एडवर्टाइज नहीं कर सकता, तो वो पैकेजिंग का इस्तेमाल करता है। उस पे सब कुछ लिखा होता है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कौन से रॉ मटेरियल्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, कब मैन्युफैक्चर हुआ है और कब तक उसकी एक्सपायरी डेट है, आप कितने दिन के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, आपके पैकेजिंग पे होती है। तो दैट इज व्हाट कन्वेइंग मैसेज। पैकेजिंग अपने आप में ही मैसेज कन्वे कर देता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। एनहांस ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज को कैसे एनहांस करता है, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी वो अट्रैक्ट करेगी कंज्यूमर को, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगी। अगर पैकेजिंग अच्छी है तो कंज्यूमर को ये लगेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही ब्रांड को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज एनहांस प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे एनहांस करेगी, अगर गुड अच्छे से पैक होगा, उस पर सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, सारे करेक्टिव मेजर्स मेंशन होंगे, प्रोड्यूसर नेम मेंशन होगा, तो इजी टू हैंडल होगा, इजी टू ट्रांसपोर्ट होगा, इजी टू डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहां पे जो रिस्क के चांसेस हैं एक मैन्युफैक्चरर के वो कम हो जाएंगे और उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। एक पैकेजिंग जो है ना वो प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। अब आप देखोगे चॉकलेट्स बहुत तरह की आती हैं, पार्ले 5 स्टार आती है, मिल्की वे आती है और डेयरी मिल्क आती है, और हर किसी की जो पैकेजिंग, किटकैट होती है, हर किसी की जो पैकेजिंग होती है ना वो अपने आप में एक यूनिक होती है। तो एक्सेप्शन जो होती है, जितनी अच्छी, जितने इफेक्टिव कलर्स यूज करके, शेप यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को पैक करोगे ना, वो उतना ही कस्टमर को इम्प्रेस करेगा और अट्रैक्ट करेगा और मजबूर कर देगा कि यू हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कई बार कई लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग देख के प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल स्टेज होती है जब आपकी नजर पड़ती है उस प्रोडक्ट पे, पैकेजिंग पे, पैकेट पे आपकी नजर पड़ती है, आपको पसंद आ जाती है वो चीज, तो आप अपने आप इमेजिन कर लेते हो कि प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो दैट इज व्हाट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग गिव्स प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई अमंग दी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग। क्यों जरूरी है, क्या फायदा है प्रोडक्ट को पैक करने का। सबसे पहला, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को। सेकंड, अट्रैक्ट करता है बायर्स को। थर्ड, प्रोडक्ट को खुद ही प्रमोट कर देता है और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में भी मदद करता है। ये हमने अभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़े थे। तो ऑब्जेक्टिव्स में जब है हमारे, तो ये क्या हो सकता है, हमारे फंक्शंस भी इसी को, या इंपॉर्टेंस भी आप इसी में से फाइंड कर सकते हो। तो क्या है हमारी पहली, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। कैसे प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करता है, बेसिक फंक्शन होता है ताकि हमारे प्रोडक्ट को सेफ रख सकें, हम उसको खराब होने से बचा सकें। तो पैकेजिंग, अगर आपको प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है तो उसको पैकेजिंग करनी ही पड़ेगी। अट्रैक्ट बायर्स, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, जितने कॉम्बिनेशंस वेल डिजाइन पैकेजिंग के आप यूज करोगे, उतने ज्यादा कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट होंगे। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट को खुद ही प्रमोट कर देती है पैकेजिंग। क्यों? क्योंकि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हैं, कितने दिन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो दे स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, दी पैकेजिंग स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। पैकेजिंग अपने प्रोडक्ट की खुद ही डेफिनेशन दे देती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कैसे आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट्स बहुत तरह की होती है और हर प्रोडक्ट की, हर चॉकलेट की अलग पैकेजिंग होती है, अलग से शिपिंग पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है टू मेक इट लुक दैट डिफरेंट, ताकि हम उसको अलग अलग सॉर्ट में कैटेगराइज कर सकें। तो दैट इज व्हाट पैकेजिंग डू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट। फाइनल से क्या है कि लास्ट में हम कंक्लूड क्या करते हैं इन सब से जो हम भी हमने पढ़ा। पैकेजिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग कस्टमर। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में। इट गिव्स द बायर अ लुक एंड फील ऑफ योर प्रोडक्ट इवन बिफोर परचेजिंग द आइटम। वही कि बायर्स को, जो परचेजर होते हैं, उनको एक ऐसी फीलिंग दे देता है कि ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। Therefore, it is a vital to know everything about packaging to provide it with the importance that it deserves. इसीलिए पैकेजिंग के साथ आपको वो सारी डिटेल्स दे देनी चाहिए जो वो डिजर्व करती है, और पैकेजिंग खुद में ही क्या कर देती है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर देती है।
तो आई होप आपको पैकेजिंग का टॉपिक प्रोडक्ट मिक्स के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा दैट इज लेबलिंग। लेबलिंग इज एन important element of product mix। जैसे पैकेजिंग है वैसे ही लेबलिंग है, और लेबलिंग एंड पैकेजिंग गोज साइड बाय साइड, हाथों में हाथ डाल के ये लोग चलते हैं। लेबलिंग मीन्स अटैचिंग अ पीस ऑफ पेपर। लेबलिंग का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ पेपर अटैच कर देना या प्रिंट कर देना पैकेजिंग के ऊपर जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हो, प्राइस लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो, प्लेस लिखी हो, सारी बेनिफिशियल थिंग्स लिखी हो जो कंज्यूमर को चाहिए कि हाँ ये मेरे प्रोडक्ट में होनी चाहिए। इट मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ ऑन पैकेज। इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट कर देना पैकेज के ऊपर। द लेबल इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। लेबलिंग क्या है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है प्रोडक्ट का। इट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट विच कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। ये वो पार्ट है जिसमें प्रोड्यूसर की इन्फॉर्मेशन होती है। पैकेजिंग में रैपर आ जाएगा और लेबलिंग में क्या आ जाएगा, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसीलिए पैकेजिंग में पेपर और उसका डिजाइन की कैसा डिजाइन होगा, क्या हम उस पर प्रिंट रखेंगे, और लेबलिंग में क्या आ जाएगा, किस किस कैटेगरीज की या किस किस चीजों को वो कंटेन करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसीलिए लेबलिंग और पैकेजिंग को हम साथ में ही स्टडी करते हैं। अब टाइप्स ऑफ लेबल। लेबलिंग के भी टाइप है। सबसे पहला है ब्रांड लेबल, कि जैसा नाम बोलता है कि ब्रांड का नाम, वो जो भी प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्ट नेम और वो उस पे क्या होगा, मेंशन होगा। अगर एक क्लॉथ ब्रांड है तो रेमंड का एक लेबल उस क्लॉथ पीस के साथ अटैच्ड होगा। डिस्क्रिप्टिव लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल में कि प्रोडक्ट के जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एक कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए वो उस पर डिस्प्ले करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लॉथ प्रोडक्ट है, शर्ट हो या टी शर्ट हो, उसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है। अगर आप कॉलर पे देखोगे कि उसको वॉश करना है या वो ड्राई क्लीन होएगी या उसको कोल्ड वाटर में वॉश करना है, उसको आयरन करना है या नहीं करना है, वो उसको हॉट वाटर में वॉश करना है या नहीं करना, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखी होती है ताकि कंज्यूमर अवेयर रहे कि उस प्रोडक्ट के साथ उसको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी। तो दैट कम्स अंडर द डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग। नेक्स्ट जो आता है दैट इज ग्रेड लेबलिंग। द थर्ड काइंड ऑफ लेबल इज ग्रेड लेबलिंग विच यूजुअली डिस्क्राइब्स द एस्पेक्ट्स एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट विच इज यूजुअली फॉर फूड प्रोडक्ट। ग्रेड लेबलिंग इज फॉर फूड प्रोडक्ट। जैसे मिल्क पैकेट्स होते हैं उन पे लेबल दिया, उन पे जो लेबलिंग होती है वो उनके फैट कंटेंट के अकॉर्डिंग होती है कि कितना फैट है उस मिल्क पैकेट में। मिल्क पैकेट भी आप अगर देखो तो एक ब्लू में आता है और एक रेड पैकेजिंग में आता है, तो वो दैट डिफाइंस कि रेड वाले में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, ब्लू वाला इज लेस फैटी। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ लेबलिंग। सबसे पहला ब्रांड लेबलिंग, डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग एंड ग्रेड लेबलिंग। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ लेबलिंग। क्या फंक्शंस है, क्यों जरूरी है भी बोल सकते हो, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहला डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली में है किसके बारे में, और उसको स्पेसिफाई करता है उसके कॉन्टेक्ट की उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं। जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन में लिखा होता है साफ साफ कि आप उसको विदाउट फिजिशियन कंसल्टेशन आप उसको यूज नहीं कर सकते। या लिखा होता है कई कई मेडिसिन पे अगर ये मेडिसिन आपने आज ओपन किया तो विद इन 60 डेज इसको कंज्यूम कर लीजिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ इट्स कंटेंट, उसको स्पेसिफाई कर रहा है। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड एंड प्रोडक्ट। ब्रांड लेबलिंग हेल्प करता है आज के टाइम में उस मार्केट में जो फुल ऑफ कंपटीशन है, फुल ऑफ एक जैसे प्रोडक्ट है, कि एक जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैकेजिंग और लेबलिंग जो है ना वो इतनी अच्छी हो कि वो आई कांटेक्ट कर ले कंज्यूमर के साथ और कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए उसको देखते हुए, और उसकी जो लेबल जब वो पढ़े तो उसको लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ब्रांड सच एज वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल्स ऑयल्स के जो ब्रांड्स हैं उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है, कैसे यूज करना है, कौन कौन से कंटेंट है, क्या प्रिजर्वेटिव्स है, क्या कॉशंस है उस ऑयल के अकॉर्डिंग। तो वो सब क्या है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड एंड द प्रोडक्ट, दैट इज गुड फॉर द प्रोडक्ट वैल्यू, और आप कह लीजिए कि प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ा था ग्रेड लेबल होता है, ये मोस्टली खाने पीने के कॉस्मेटिक्स पे होता है, कि जिसमें भी आपका वो चीज जिसको आप डिफरेंटली कैटेगराइज कर सकते हो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि कई लोगों को मिल्क का एग्जाम्पल लिया था हमने, यहाँ पे भी हम मिल्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई लोग होते हैं रेड वाली पैकेट्स खरीदते हैं मिल्क का, कई लोग होते हैं जो ब्लू वाला। तो रेड वाले में जो फैट कंटेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और ब्लू वाले में फैट कंटेंट जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो यू कैन ग्रेड इट, आप ग्रेड कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए और कौन सा परचेज नहीं करना है। वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कंज्यूमर को, कि क्लियर करने में अपना माइंड कि उसको एक्चुअली में क्या चीज
चाहिए और क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडिंग के बाद हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे पैकेजिंग हेल्प करती है प्रमोशन में, वैसे ही लेबलिंग भी हेल्प करती है। अगर प्रोडक्ट पे मेंशन है बाय वन गेट वन फ्री, तो उसने क्या कर दिया, आपके प्रोडक्ट को खुद ही प्रमोट कर दिया कि आप एक लोगे एक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे डव के साबुन आते हैं, सोप, बेथिंग सोप जो होते हैं, उसमें 3 का वो पैक आता है, बट उसमें मोस्टली ऑफर चलता है कि बाय वन गेट वन फ्री, तो वो 4 का पैक बना देते हैं। या अगर आप कोई डिटर्जेंट वगैरह परचेज करते हो तो उसमें लिखा होता है सेव ₹25, या कभी कभी वो उसके साथ बकेट भी फ्री दे देते हैं। तो दैट इज व्हाट लेबलिंग टू, लेबलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्रमोट करने में प्रोडक्ट को बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे होती है। अगर वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर फूड का या ईटेबल कोई प्रोडक्ट है तो उस पर आप देखोगे कि FCCI समथिंग मेंशन होता है, मतलब कि वो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट की नजरों से होके निकला है, टेस्टिंग सारी कंप्लीट करके निकला है, और वो कुछ भी हजार्डस नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदो तो उस पे ISI मार्क होता है, या और कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करो उस पे सारे के सारे ये मार्क्स मेंशन होते हैं। तो दैट वर्ड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ ने भी कुछ सजेस्ट किया है कि ये इन्फॉर्मेशन कंपलसरी आपकी लेबलिंग में होनी ही होनी चाहिए। जैसे मेडिसिन के केस में क्या है, इट इज अ मेडिकल लॉ कि आप उस पे मेंशन करो कि बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के ये दवाई नहीं खानी। कभी कभी टूथब्रश की, अगर टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उस पर लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स से और 7 ईयर्स से कम बच्चों को ये वाला टूथपेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। तो दैट इज द नेसेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि आप उसको मेंशन करो ही करो, आपको वो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है, लॉ ने हमारे उसको कहा है, जो कि है कंपटीशन एंड कंज्यूमर एक्ट 2010। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लेबलिंग एंड पैकेजिंग क्या होता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हम अपने अगले लेक्चर में प्राइसिंग, कंसेप्ट्स एंड फैक्टर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर की किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।